अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 2 यूज़र इंटरेक्शन का टॉपिक नंबर 2.1 अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें हम इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को समझेंगे। तो स्टूडेंट, जिस तरह कंप्यूटर हमारे पास एक मशीन है ना, हम उसे कुछ इनपुट देते हैं, वो उसकी प्रोसेसिंग करके हमें कुछ आउटपुट जनरेट कर देती है। उसी तरह अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई इनपुट या आउटपुट के फंक्शन परफॉर्म करने हो तो हमें कुछ लाइब्रेरीज या कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। तो जिसमें सबसे पहला है हमारे पास प्रिंट एफ का फंक्शन। अगर हमें सी लैंग्वेज में प्रिंट कोई भी चीज़ आउटपुट करवानी हो तो उसके लिए हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। ये एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग का, किसके लिए? आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए। और इसके लिए जो हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वो आपने पहले भी पढ़ी हुई होगी, वो हम यूज़ करते हैं stdio.h, जिसका मतलब होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो स्टूडेंट, अगर हमारे कोड में ये लाइब्रेरी ना लगी हुई हो तो हमारे इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो सकते। तो अगर हमें अपने प्रोग्राम में प्रिंट एफ का फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ ये लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। प्रिंट एफ का जो लिखने का सिंटैक्स है वो यूँ है, आप लिखते हो प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कोमा, इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे ना वो आपका आउटपुट की फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ हमज़ा और ब्रैकेट क्लोज करके आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने लगा देना है। तो इस तरह से आप प्रिंट एफ के साथ जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो आपका कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रिंट एफ के ज़रिए कोई भी चीज़ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। स्टूडेंट, फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं एक ऐसे स्पेशल करैक्टर्स को जो कि हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शंस में यूज़ करते हैं, जो कि कंपाइलर को ये बताते हैं किस किस्म का डाटा इनपुट लिया जा रहा है या किस किस्म का डाटा आउटपुट पे शो करवाया जा रहा है। इनको हम ना प्लेस होल्डर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना किसी भी वेरिएबल की, वो इनके साथ रिप्लेस हो जाती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम पे। तो हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर। उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, अब इंटीजर के लिए हम %d और %i यूज़ करते हैं, फ्लॉट के लिए %f यूज़ करते हैं और कैरेक्टर के लिए %c यूज़ करते हैं। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो काम है वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज भी करते हैं और डिक्लेयर भी करते हैं। हम कहते हैं इंटीजर एज इज इक्वल टू 23, आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फिर हम इसको ना प्रिंट करवाते हैं। जब हम इस पे लिखेंगे प्रिंट एफ और एज, अब चूंकि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ नहीं किया, प्रिंट एफ हमारा आउटपुट फंक्शन है जो अभी हमने समझा है, और प्रिंट एफ के साथ हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो हमारी कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल एज लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हम ये 23 प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो वैल्यू इस वेरिएबल में, एज के वेरिएबल में स्टोर है वो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो वो कैसे लिखेंगे? तो हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ फंक्शन में प्रिंट एफ माई या योर एज इज, माई एज इज। अब चूंकि ये डेटा टाइप इंटीजर है और इंटीजर के लिए हमारे पास पता है हमें %d या %i फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे %d इन्वर्टेड कोमास क्लोज, यहाँ पे आपने फिर एक कोमा लगाना है और वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल का डाटा इसमें आपने भेजना है। अब मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर एज अ प्लेस होल्डर काम करेंगे, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी। अब जो हमारी कंसोल स्क्रीन है उस पर लिखा हुआ आएगा माई एज इज़, इस एज की जो वैल्यू है वो क्या है? 23। वो यहाँ पे इस %d के साथ रिप्लेस हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 23। तो इस तरह से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स स्कैन एफ और प्रिंट एफ के फंक्शन में यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा स्कैन एफ फंक्शन, जिसे हम इनपुट फंक्शन भी कहते हैं। स्कैन एफ हमारा एक
बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज का, जो कि हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं और वो इनपुट हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब स्कैनएफ से अगर हमने इनपुट लेनी हो तो हम कैसे लेते हैं? सबसे पहले हम ना कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, लेट्स सपोज इंटीजर एज, ठीक है। जब भी हमें वेरिएबल डिक्लेयर करवाया होगा ना, तब उसके लिए हमें इनपुट लेनी होगी, क्योंकि इनिशियलाइजेशन में तो हम उसकी वैल्यू उसके साथ बता देते हैं ना। तो अब हम इसकी ना एज को इनपुट लेते हैं। तो एज को इनपुट लेने के लिए एक तो ये तरीका है, आप यहाँ पे एक आउटपुट स्टेटमेंट लगा दें जिसमें आप उसको यूज़र को बताएं कि आप अपनी एज एंटर करें, या आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं स्कैन एफ %d कोमा एम्परसैंड और वेरिएबल नेम एज। तो इस तरह से हमारा जो एज है ना, जो भी डाटा यूज़र एंटर करेगा वो इस एज के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए आप स्कैन एफ के सिंटैक्स को समझिए। स्कैन एफ का सिंटैक्स होता है स्कैन एफ, यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होगा ना स्टूडेंट, वो डाटा टाइप के साथ डिफरेंट होगा। अगर हमें इंटीजर यूज़ करना है तो %d, फ्लॉट है तो %f और कैरेक्टर है तो %c। उसके साथ जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो होता है हमारा एम्परसैंड और यहाँ पे वेरिएबल नेम। इसको स्टूडेंट बोलते हैं एम्परसैंड। ये एम्परसैंड जो यूज़ होता है ना, ये हमारे जो मेमोरी एड्रेस होता है ना वेरिएबल का, उसको आइडेंटिफाई करके उसमें डाटा भेजता है, ठीक है स्टूडेंट। ये इस वैल्यू को अपने पास लाएगा और इसके ज़रिए ये वाली वैल्यू इस वेरिएबल की लोकेशन पे उसके एड्रेस में जाके स्टोर हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह से हम स्कैन एफ के ज़रिए इनपुट ले सकते हैं। स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, जो %f है ना, ये हमारे पास फ्लोटिंग या डेसिमल पॉइंट नंबर्स के लिए यूज़ होता है। और जब हम सिंपल %f यूज़ करते हैं ना, तो इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक डाटा जो है वो हमारे पास स्टोर हो सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स को एडजस्ट करें, तो उसका जो फार्मूला होता है वो %.nf होता है। यहाँ पे n हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। आप यूँ लिखेंगे %.2f, तो इसका मतलब है कि आपके डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स प्रिंट होंगे। अगर आप 6 लिखेंगे तो 6 होंगे, 8 लिखेंगे तो 8 होंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा गेट ch या गेच का फंक्शन, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें। गेट ch का फंक्शन हम यूज़ करते हैं कोई भी कैरेक्टर को रीड करने के लिए, और ये अमूमन हम यूज़ करते हैं ताकि हम ना अपने प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकें, ठीक है स्टूडेंट। गेट ch क्यों यूज़ होता है? कोई भी कैरेक्टर रीड करने के लिए, और ये क्या काम करता है? थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम को होल्ड करता है। जब तक कोई यूज़र की एंड प्रेस नहीं करता तो वो आगे उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती। स्टूडेंट हम स्कैन एफ के ज़रिए भी इनपुट लेते हैं और गेट ch के ज़रिए भी हम कोई कैरेक्टर रीड कर सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे जब भी आप कोई इनपुट दोगे ना, साथ आपको एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी ताकि वो अगली जो इंस्ट्रक्शन है उस पर जाए। लेकिन जब आप गेट ch के साथ कोई भी वैल्यू एंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टोर होके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, और ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें सिंगल की के ज़रिए प्रोग्राम को होल्ड करना हो। क्यों यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें सिंगल की के ज़रिए प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना हो। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।